नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिम टोपीडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज एक बुरी खबर आई है। जो राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर राइस एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए राइस एक्सपोर्ट अभी बैन हो गया है। क्या है पूरी डिटेल्स क्या है, तो आज हम एनालिसिस करने वाले राइस एक्सपोर्ट क्यों हुआ है वो सारे के सारी डिटेल्स में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़े हो, तो लेटेस्ट अपडेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जो भी न्यूज़ आती है उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूं, तो आपको वैसे वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे जो भी न्यूज़ आ रही है, सेंटर बैन ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट। ओके, तो बहुत सारी जो भी न्यूज़ चैनल्स है, जो भी न्यूज़ पोर्टल्स है, उसमें ये आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, 2 दिन से आ रहा है कि राइस एक्सपोर्ट बैन हो गया। तो वो ऑफिशियली यहाँ पे हो गया। ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट बैन इज स्ट्रिक्टली एंड रेन हिट आउटपुट। यहाँ का जो भी रीजन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका रीजन ये है कि जो भी रेन है, ओके, वो बहुत कम पिछले मुकाबले बहुत कम मात्रा में हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए आप। एज पर द 2 September एरिया ऑफ द अंडर राइस इज समर स्लेम 5.6% लोअर ऑफ योर एट 38.3 million hectares is also lower than of last of 5 years. Then 5 year average 39.7 million hectare. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये क्या है, पूरा डिटेल्स क्या है, पूरी एनालिसिस हम यहाँ पे शुरू करते हैं। India has banned export broken rice and imposed a 20% duty export of non-basmati rice except per boiled rice। यहाँ पे एक बात क्लियर कट समझ में आती है कि यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट बैन हो गया है और उसकी ड्यूटी 20% बढ़ गई है। यहाँ पे 2 रीजन है। उसके बाद increased domestic supply amid a fall in area under the paddy crop in kharif season। उसके बाद some export order will allow 15 सितंबर, यानी कि आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 10 तारीख है, 10 तारीख है, आज से 5 दिन तक आप जो भी एक्सपोर्ट से वो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख के बाद आपका कोई भी राइस का एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते। यहाँ पे 15 दिन इसलिए दिया है, 5 दिन इसलिए ज्यादा दिए हैं, ताकि जिसका भी पेमेंट आ गया है, जिसका भी उसका ऑर्डर कंफर्म है, उसको ऑर्डर फुलफिल करने में आपको 5 डेज का टाइम दिया गया है, वो भी आपको परमिशन लेके। इंडियाज इंडियाज राइस एक्सपोर्ट टच रिकॉर्ड 20.5 मिलियन टन इन 2021। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया हैज अचीव्ड, और इंडिया सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर्स है चाइना के बाद में। ओके, यहाँ पे मोर देन कंबाइन, यानी कि यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं शिपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट 4 बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द, यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान और यूएसए, इस चारों कंट्री को मिला के ना उसका उतना एक्सपोर्ट, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। कितना? 40%। इंडिया हैज बिगेस्ट, मैंने कहा था इंडिया हैज बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, हैज मार्केट शेयर मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल राइस। आप सोच सकते हो, राइस का हर 100 आदमी खाते हैं दुनिया में, इंडिया के अलावा, वहां पर 100 में से 40 जन इंडियन राइस खाते हैं, इंडियन राइस यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शेयर है। अगर यहाँ पे बैन हो गया तो उसका सोचिए आपकी इसका प्राइस कहां तक पहुंचेगा ऑल ओवर इंडियन मार्केट में, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट में। क्यों? यहाँ पे 40% यहाँ पे शेयर था किसका? इंडिया का, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स का। तो वहां पे बैन हो गया, वो नहीं कर पाएंगे, तो उसका प्राइस राइस का कहां पर जाएगा? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली प्राइस अप जाने ही वाला है। हाई डोमेस्टिक स्टॉक एंड लो लोकल प्राइस अलाउ टू इंडिया ऑफर द राइस डीप डिस्काउंट एंड पास्ट 2 years, helping a poor nation, many in Asia and Africa gaping with short wheat price। यहाँ पे क्या था?
जो भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसकी वजह से एक संकट था व्हीट का। ओके, अभी यहाँ पे दूसरा संकट आ गया राइस का। क्यों? उसका रीजन ये है कि राइस जो है अफ्रीकन कंट्री, जो पुअरेस्ट कंट्री है अफ्रीकन एशियन की, वहां पर राइस का बहुत ज्यादा डिमांड है और इंडियन राइस की प्राइसिंग के अदर कंट्री के कंपैरिजन में इंडियन का राइस बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसकी वजह से और उस नेशंस का बहुत उसको डिफिकल्टी फेस करने के पहले तो एक सिचुएशन था व्हीट का, अभी नेक्स्ट आ गया है क्या? राइस का। The gain is stable for more than 3 billion people, and when India has banned export in 2007, its global price shoot a new peak. देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा, The gain is stable, 3 million people, इसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 3 मिलियन पीपल उसको टच किए थे, उसको कहीं पर उसको महसूस हुआ था कि, और 2007 में जब इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन किया था तब ग्लोबल प्राइस ने सडनली शूट किया था और उसका उसने न्यू पेक जनरेट किया था। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, 2007 में यहाँ पे लिखा है, 2007 में भी पहला हो चुका है राइस बिन एक्सपोर्ट। इंडिया एक्सपोर्ट राइस इज मोर देन 150 countries, and any reduction in the shipment will be full fuel food inflation। यहाँ पे दो संकट थे, रशिया यूक्रेन की वजह से फ्यूल संकट था और अभी नेक्स्ट संकट आ गया है फूड का। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फ्यूल का संकट तो था ही, उसके बाद आ गया था व्हीट का संकट अभी टला भी नहीं है, तो अभी एक नेक्स्ट आ गया है राइस का। उसके बाद द बैन ऑफ एक्सपोर्ट एज्यूम द सिग्निफिकेंट इज द अपीरियड ऑफ दैट द ओवरऑल एरिया अंडर पेडी खरीफ इन कुड बी लोअर देन लास्ट ईयर। ये जो भी मैंने वीडियो शुरुआत किया था तब भी मैंने बताया था कि ये लो रेन की वजह से राइस का एक जो भी प्रोडक्शन है लोकल में यहाँ पर कम हुआ है। ओके, इसकी वजह से हमारा लोकल का कंजम्पशन ना घटे और यहाँ पे प्राइस स्टेबल रहे, उसकी वजह से बैन लाया गया है। The gain is stable more than 3 billion people। यहाँ पे the area are the paddy crop the under down, यहाँ पे क्या है, डाउन 5.62% एट 383.99 लाख हेक्टर इज ongoing Kharif season too far due to poor rains in some state as per the latest data रिलीज बाय मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख लीजिए, राइस का प्रोडक्शन डाउन हुआ है रेन की वजह से 5.62 3,83.99 लाख हेक्टर। अगर 5% उसका डाउन हुआ है तो उसका आप सोच लीजिए कि यहाँ पे कितना संकट राइस का आने वाला था। इसको डेटा आया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने डेटा सबमिट किया होगा कहीं पर, तो उसने यहाँ पे डायरेक्टली सडनली ये स्टेप उठाए गए हैं। द गेन स्टेबल मोर देन 3 पीपल, यहाँ पे मैंने पहले बताया था। इंडिया हैज बीन चीपेस्ट सप्लायर ऑफ राइस बाय हग मार्जिन एंड दैट शील्ड, यहाँ पे एक शील्ड था अफ्रीकन कंट्रीज एज सुच एज नाइजीरिया, बेनिन एंड कैमरून। ये तीन कंट्री का जो भी राइस की डिमांड थी, राइस की नीड थी, उसका 70% यानी कि 70% 70% इंडिया अकेला उसको सप्लाई करता था। अगर ये बैन हो गया तो नाइजीरिया, बेनिन और अफ्रीकन कंट्रीज के राइस के कितना प्राइस अप होगा ये आप सोच सकते हो। हम यहाँ पे ये कह रहे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, लेकिन ये सारे के सारे डिपेंड करता है यहाँ के इंडिया के ऊपर। ये डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पे ये प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे करता है ऑल ओवर वर्ल्ड के डेटा के अराउंड आपका जो भी ग्राफ है अप या फिर डाउन जाता है। टू द एक्सटेंट ऑफ फ्लोली रैली व्हीट ऑन कोर प्राइस सेट इज मुंबई, चाइना वाज द बिगेस्ट
buyer of rice with purchase 1.1 million in million ton in 2021। चाइना जो हमारे लिए चाइना बिगेस्ट बायर था, विथ उसने परचेज कितना किया था 1.1 मिलियन टन। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट्स है, ओके, तो आप हमको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर आप हमको जुड़िए और इंस्टाग्राम पे आप हमको पूछ सकते हैं। ऐसी ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की न्यूज़, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अपडेट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली नई की वीडियो के अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।